हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने G20 सम्मेलन पर चर्चा करी। दोनों नेताओं ने हाल में हुए ब्रिक्स के विस्तार सहित साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौतों के महत्व पर भी चर्चा की है। पीएमओ ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है और बताया है कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि मणिपुर से सामने आ रही है। आज असल में मणिपुर का एक दिवसीय विधानसभा सत्र है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, विशेष सत्र है ये। मणिपुर में तनाव के बीच विधानसभा सत्र। आदिवासी संगठनों ने सत्र स्थगित करने की मांग की है। मणिपुर के 2 प्रमुख आदिवासी संगठनों ने सरकार से आदिवासियों की भावनाओं और राज्य की स्थिति को देखते हुए विधानसभा सत्र को स्थगित करने की मांग की है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम और कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि विधानसभा सत्र को सामान्य स्थिति बहाल होने और कुकी समुदाय के लोगों के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक स्थगित कर दिया जाए। अगर सरकार अल्पसंख्यक जनजातीय लोगों की भावनाओं पर विचार किए बिना सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जातिगत जनगणना पर केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। संविधान में जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। केंद्र को पूरे देश में जनगणना का अधिकार, राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, ये कहा है केंद्र ने। तो बिहार की जाति सर्वे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती है। वहीं से पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएंगे जब तक कि याचिकाकर्ता इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते। तो वहीं जातिगत जनगणना एक बड़ा विषय बना हुआ है। सुशील मोदी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना का कोई विरोध नहीं है। जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। कोई भी सर्वेक्षण करने और डेटा कलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार में जातीय सर्वे कराने के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में कोई टकराव नहीं है, लेकिन राजद और जेडीयू इस पर राजनीति कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने बीजेपी सहित सभी दलों की इच्छा के अनुरूप हाल में 17 सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जो सर्वेक्षण कराया वो राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी ये सर्वे है,
ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं। तो वहीं जातिगत जनगणना पर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी और संघ जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं, ये एक सर्वे ही है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना, सच को दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना होता है। ये साफ हो गया कि बीजेपी ये चाहती ही नहीं कि जनगणना हो। अगर वो इसके पक्षधर हैं तो देश भर में जातिगत जनगणना करा लें, किसने रोका है? चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की कवायद को लेकर के लगातार हर पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है। अहम रोल निभाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री से जब विपक्षी गठबंधन INDIA का संयोजक बनाए जाने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता हूं। ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी का रुख करेंगे, जहां के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। झांसी की जनता को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। 2000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 100 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास भी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। झांसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बता दें कि एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में उन्होंने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान देकर सनसनी फैला दी है। दरअसल लखनऊ में आयोजित स्वामी प्रसाद मौर्य महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती शताब्दी समारोह कार्यक्रम में हिंदू धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि धोखा है, विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है।
सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसी द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अखबार की कड़वी घूट पीने के लिए मजबूर करती है। तो वहीं सीएम सिद्धरामैया का बीजेपी पर जोरदार हमला देखने को मिला। अभी तक बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। कर्नाटका में बीजेपी दिवालिया हो गई है। कांग्रेस में आने वालों का स्वागत है, ये कहा है सिद्धरामैया ने। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, हमें राज्य में सत्ता में आए 3 महीने हो गए और बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। राज्य में बीजेपी दिवालिया हो चुकी है। जो भी कांग्रेस पार्टी में आएगा हम उसका हृदय से स्वागत करेंगे। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। बाली सागर क्षेत्र में भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल की अगर बात की जाए तो भूकंप की तीव्रता 7.0 रही है। बाली सागर क्षेत्र में भूकंप आया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, बाली सागर क्षेत्र में आया है भूकंप। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार मेरे साथ देखिए इंडिया इन 10 मिनट्स।